तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट diamagnetic behavior. So the first option is C2, second is N2, third one is O2 and the fourth one is S2. So the key concept for this question is those molecules have all paired electron. They are diamagnetic. मतलब क्या है कि ये होंगे हमारे चुंबक के क्षेत्र में प्रतिकर्षित, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेंगे. एंड दोज मॉलिक्यूल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वो हमारे क्या होंगे? वो होंगे हमारे पैरामैग्नेटिक. मीन्स वो होंगे चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन हमारा पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक. मीन्स किसके पास हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसके पास अनपेयर्ड. तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट वाला है हमारा C2. तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 इंटू 2, तो कितने हो गए? 12. तो 14 से कम है, तो 14 से कम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे. तो वो क्या होगा हमारा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. यहाँ पर जो होती है हमारी पाई 2px एंड पाई 2py की जो एनर्जी होती है वो 2pz से क्या होती है हमारी? कम होती है. इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाता है. पहले हम इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं. तो S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 2 2. कितने हो गए बच्चे हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. पहले इनमें अनपेयर्ड करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन फिर इनको क्या कर देंगे? पेयर्ड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10 और 2 12. तो टोटल हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए. और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? यहाँ पे पेयर्ड है. अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये हमारा कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक. उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन की. तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है? N2. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? 7 और मल्टीप्लाई बाय 2. 7 2 से कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया. 14 या 14 से कम है तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py. पहले हम इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं. 2 4 6 8 1 1 भरेंगे, फिर पेयर्ड कर देंगे 10 और 2 12. जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो किस में जाएंगे? 2pz में. कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2. हमने देखा यहाँ पे भी हमारे सारे के सारे कैसे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब सारे पेयर्ड है तो ये भी कैसा होगा हमारा? डायमैग्नेटिक. मतलब ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागेगा. उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले ऑप्शन की. थर्ड ऑप्शन है हमारा O2. अब O2 में क्या होगा? O2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? O2 ऑक्सीजन का होता है 8 इंटू 2 हो गए हमारे पास 16. अब 14 से ज्यादा है तो 14 से ज्यादा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. अब यहाँ पे 2pz की एनर्जी कम होती है किससे? पाई 2px एंड पाई 2py. पहले हम क्या कर लेते हैं? 2py. यहाँ पे हम भर लेते हैं इलेक्ट्रॉन. 2 4 6 8 10 तो 12 और 2 हो गए 14. पहले हमने अनपेयर्ड भरे, यानी 1 1 भरे, लेकिन इलेक्ट्रॉन थे तो पेयर कर दिए. उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py. हमारे पास बचे तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले इसमें अनपेयर्ड करके भरते हैं 1 और 1.
तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए 16, बट यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक, मीन्स ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन की। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है S2, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो हमारा 16, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा हमारे 2, तो कितना हो गया हमारा 16 इंटू 2 हो गया हमारा 32। अब 32 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग का रहेगा वो तो हमारा किस में चला जाएगा, Na2 नियॉन में चला जाएगा, इनर्ट गैस में। फिर आ जाएगा सिग्मा 3s2, सिग्मा स्टार 3s2, सिग्मा 2pz2 पाई सिग्मा 3pz2, उसके बाद आएगा हमारा पाई 3px2 पाई 3py2 पाई स्टार 3px1 एंड पाई स्टार 3py1। हम देख लेंगे तो हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए 32 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड के लिए क्या होगा, ये होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो हमें यहाँ पे दो आंसर मिले हैं। एक है हमारा N2 जिसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक है हमारा C2 इसमें भी सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। So the answer of this question is option 1 and option 2, C2 and N2. I hope you understand it well. Thank you so much.